अस्सलामु अलैकुम। आज मैं सोशल मीडिया पे सुनते रहता हूं कि लोग किसी ने शायरी बनाई इसके ऊपर, और कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान क्यों टूट गया और मुसलमान आज क्यों बर्बाद है, क्योंकि ये जो है देवबंदी, शिया, सुन्नी और बरेलवी में बढ़ गया, जिसकी वजह से आज मुसलमानों की ये हालत है, या मुसलमान अपने मकसद से हट गया। ठीक है। और ये चाहते हैं, बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि मुसलमान फिर से एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। तो मेरा उनसे ये कहना है कि आप क्यों चाहते हो कि मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। पहली बात तो ये देखो कि अगर देवबंदी, शिया, सुन्नी, बरेलवी अगर ये एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं तो आज जो मसाइल है उससे बढ़कर मसाइल आएंगे। क्योंकि आज अगर कोई मसला या कोई इख्तिलाफ इनके दरमियान आता है तो ये आपस में उस मसले को सुलझा लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह जैसे अगर दो भाई आपस में लड़े, ठीक है, एक न एक दिन जाके उनको एक होना है। यह है मसलकों के अंदर की लड़ाई और इख्तिलाफ। मैं इसको लड़ाई नहीं कहूंगा, मैं इसे इख्तिलाफ कहूंगा कि किसी भी मसलक में या किसी भी फिरके में अगर कोई इख्तिलाफ होता है तो वो ऐसा है जैसे दो भाइयों का इख्तिलाफ, दो भाइयों की लड़ाई। और अगर हम चाहते कि ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, और अगर उसके बाद अगर इनके बीच कोई इख्तिलाफ होता है तो ये ऐसा है जैसे दो फर्दों के बीच का इख्तिलाफ और दो फर्दों के बीच की लड़ाई, जिसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि भाई ये कहां जाके खत्म होगा। ठीक है। और आप क्यों चाहते हो, मतलब मैंने देखा है कि लोग चाहते हैं कि भाई सारे मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, जिसकी वजह से शायद कि वो इसलिए ये कहते हैं कि मुसलमानों की तादाद बढ़ जाएगी। तो मैं ये कहता हूं कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे मुसलमानों की हालात उतने ही खराब है। मुसलमानों के हालात उतने ही खराब है जितनी के ज्यादा इनकी तादाद है। ठीक है। और ये जो हम लोग हैं ना, हकीकत ये है कि ये बात कहने वाले कि भाई सारे मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना चाहिए, ये ना तो दीन जानते हैं ना तारीख जानते हैं, ये अपनी लाइल्मी की वजह से ये बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि जब अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि कयामत से पहले इस उम्मत में 73 फिरके होंगे, तो बात वहां खत्म हो जाती है। अब हमारे और आपके चाहने से कोई बात नहीं बनने वाली। होंगे फिरके, इसका मतलब होंगे। ठीक है। अब जन्नत में कौन जाएगा, जो अल्लाह के नबी और सहाबा के तरीके पे होगा, ये अलग बहस है, ये अलग बात है। मैं ये बात नहीं करना चाहता। तो बहरहाल ये कि अगर ये फिरके होंगे और अगर सारे इंसान और सारे, जैसा आप चाहते हो कि भाई देवबंदी, शिया, सुन्नी, बरेलवी ये सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, तो अगर इनके बीच इख्तिलाफ होगा तो वो इख्तिलाफ बहुत बड़ा होगा। ठीक है। और उसमें कितना कुछ नुकसान होगा ये हम नहीं कह सकते। तो बेहतर यही है कि जो इंसान, चाहे वो देवबंदी हो, शिया हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, ये अपने अपने एतबार से दीन की खिदमत कर रहे हैं, उनको जो चीज ठीक लगती है वो कर रहे हैं, उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए। और अल्लाह के नबी ने जैसा फरमा दिया कि भाई 73 फिरके होंगे, 73 फिरके होंगे, तो 73 फिरके होंगे। और तादाद की बुनियाद पर इस्लाम जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसा मैंने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पे मुसलमानों की तादाद सबसे ज्यादा है और सबसे परेशान जो है इंटरनेशनल लेवल पे वो मुसलमान हैं। मुसलमान अगर वो दीन जानते, तारीख जानते, तो वो इंसान ऐसी बात नहीं करता कि हर प्लेटफॉर्म, आज हर किसी को देखो तो मुंह उठा के आ जा रहा है सोशल मीडिया पे कि भाई मुसलमान टूटे हैं, मुसलमान आपस में टूटेंगे, इख्तिलाफ होगा, 73 फिरके बनेंगे। इसका मतलब क्या, मतलब इस चीज को हम दोष दे दें, ये तो हदीस का मफहूम है। तो वो 73 फिरके बनेंगे। इस्लाम तादाद पे नहीं, इस्लाम जाता है क्वालिटी पे। कि जैसे हम सुने ना, फारस का बादशाह रुस्तम, फारस का बादशाह, दो बड़ी ताकत थी, है ना, एक रोम और फारस, उस वक्त की सुपर पावर थी। तो फारस का बादशाह रुस्तम, आमिर एक सहाबी है, रबी बिन आमिर, वो छोटे से कद के है, खच्चर है, हाथ में टूटी हुई तलवार है उनके, मतलब बरछा, तलवार, आप कुछ भी कह दो, टूटी हुई है, जिसपे उन्होंने चिंदी के छितड़े लपेटे हुए। ठीक है। उसके जब दरबार में हाजिर हुए तो उसकी जो
कालीन थी ना बादशाह के दरबार में। अब उस वक्त का सुपर पावर, रोम फारस उस वक्त का सुपर पावर, और रुस्तम मतलब नामचीन आदमी, रुस्तम को कौन नहीं जानता। तो वो सहाबी उसकी कालीन में अपनी जो है ना, जो बरछा था उनका, गाड़ के उसको फाड़ते हुए उसके तख्त तक पहुंचे, और उसके जो तख्त में था उसको क्या किया, वो अपने खच्चर की रस्सी को बांध दिया और कहा कि भाई इस्लाम, अब जुमले अलग अलग मिलते हैं हर जगह, ठीक है ना, जिसका मफहूम यह था कि या तो तुम इस्लाम कबूल करो, लोगों पे रहम करो, ठीक है, नहीं तो हमारे साथ जो है वो जंग के लिए तैयार हो जाओ। अब जो उसका वजीर था एक, उसने कहा कि आप इतनी बड़ी, हमारी इतनी बड़ी ताकत है, आप उसको किस बुनियाद पर जो है ना वो चैलेंज कर रहे हो? आपकी हालत देखो, कपड़े सही नहीं, एक खच्चर लेके आ गए, आपका बरछा टूटा हुआ। तो उन्होंने अपना बरछा या तलवार जो भी था उसको संभाला और कहा कि है तुम में कोई ऐसा जो मुझसे मुकाबला करे? तो अल्लाह ने उनकी एक रौब और एक हैबत डाल दी, ठीक है, उनके दिलों में, काफिरों के दिलों में, उनके जो दुश्मन थे उनके दिलों में उनकी एक हैबत डाल दी, एक रौब डाल दिया, जिसकी वजह से कोई भी आगे नहीं आया। अब बद्र का मौका देख लो, कितना है, 313, 1000 का लश्कर, ठीक है। आप जंगे यरमुक देख लो, जंगे यरमुक जो है, मैंने जैसा बताया ना, फारस, रोम को तोड़ने वाली जंग, जंगे यरमुक, जंगे यरमुक में 60,000 का लश्कर है, 60,000 का लश्कर। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते मुझे 30 सिपाही दे दो। तो साहबी ने कहा कि यार ये तो नाइंसाफी है, आप 30। तो कहा कि इस्लाम लाने से पहले तो बहुत बहादुर बनते थे और इस्लाम लाने के बाद बुजदिल बन गए कि ये 60 है हमारे दुश्मन, 60,000 दुश्मन है, इनके लिए 30 काफी है। तो कहा कि नहीं, ये तो नाइंसाफी हो जाएगी, कम से कम 60 लेके जाओ। किसने? जो रूम, इतनी बड़ी रोम की सल्तनत थी, उसको तोड़ दिया। कितने लोगों ने? 60 लोगों ने, और सामने 60,000 का लश्कर है, और तारीख गवाह है कि दौड़ा दौड़ा के मारा। तो इस्लाम क्वालिटी चाहता है, क्वांटिटी नहीं चाहता, ठीक है। आप जब भी आप कोई भी तारीख उठा के देख लो, कभी इस्लाम अपने दुश्मन, मुसलमान अपने दुश्मन के खिलाफ कभी क्वांटिटी में नहीं आया। यह जब भी आया ना, कहा ना खालिद बिन वलीद ने कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं इनमें कि जब ये हाथ उठाते अल्लाह के नजदीक तो अल्लाह इनके हाथ, अच्छा क्वालिटी क्या बता रहे, ये नहीं कि ये बहुत बहादुर है और ये बहुत बड़े जंगजू है, अल्लाहू अकबर, ले जा रहे जंग पे, और क्वालिटी क्या बता रहे कि मुझे 30 वो लोग दे दो कि मैं जानता हूं कि जब ये अल्लाह के सामने अपने हाथ को उठाते तो अल्लाह इनका हाथ खाली नहीं बेचता। ये क्वालिटी, वो जंगजू नहीं थे, लेकिन एक जंग लड़ने जा रहे, और क्वालिटी क्या है? तो ये जो क्वालिटी है ना, ये क्वालिटी हमको चाहिए। हम तादाद नहीं, ठीक है, फिरके होंगे, सारी चीजें होंगी, ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या? अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि एक वक्त आएगा, वो वक्त क्या है? एक वक्त आएगा जब मुसलमानों को लोग इस तरह से खत्म करेंगे कि जैसे दस्तरखान पे कुछ भूखे लोग हैं और दस्तरखान पे खाना आ गया, लोग किस तरह से उस पर टूट पड़ते, लोग इस तरह से सब मिलकर मुसलमानों पे टूट पड़ेंगे और लोगों को दावत दी जाएगी, दूसरी कौमों को दावत दी जाएगी कि आओ भाई इनको खत्म करो, आओ इसको खत्म करो, इस तरह से लोग टूटेंगे। तो सहाबा बैठे हुए थे, सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये वो वक्त होगा कि हमारी तादाद कम होगी? तो कहा कि नहीं, हमारी तादाद उस वक्त बहुत होगी, लेकिन अल्लाह ताला हमारे दुश्मनों के दिल से हमारा खौफ, हमारा रौब, हमारा दबदबा निकाल देगा। तो इसकी वजह, जब साहबा ने इसकी वजह पूछी कि तुम्हारी हैसियत उस तरह से हो जाएगी जिस तरह से समुद्र के अंदर झाग आता है ना, समुद्र के किनारे जो झाग आता है उसकी कोई वैल्यू नहीं, कहा कि तुम्हारी वैल्यू ऐसी हो जाएगी कि तुम तादाद में कसरत से होंगे। तो वजह पूछी तो कहा कि वजह यह होगी कि तुम्हारे दिल में दुनिया की मोहब्बत और मौत से कराहत होगी, कि तुम मौत से कराहत करोगे और तुम्हारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत होगी, है ना। गालिबन एक जंग है ना कि जिसकी में उसके बादशाह ने अपने वजीर से पूछा कि क्या बात है कि मुसलमान जिस भी जंग में उतरता है उस जंग को फतेह कर लेता है,
जिस भी जंग में उतरता है ये उस जंग को फतह कर लेता है। तो कहा, उसके वजीर ने अपने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, हमारे सिपाही जंग जीतने के लिए और जिंदा रहने के लिए जंग लड़ते, और मुसलमान जो जंग लड़ता है वो मौत के लिए जंग लड़ता है, मरने की ख्वाहिश लेके मैदान में उतरता है। तो उसके बादशाह ने कहा कि जब तक मुसलमान मौत की तमन्ना करके जंग में उतरते रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत इनको नहीं हरा सकेगी। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि दुनिया की मोहब्बत और मौत से कराहत। आज ईमान वाला सहाबा के लिए तो मौत महबूब थी कि भाई हम अपने महबूब से मिलने का रास्ता, ठीक है ना, एक इंसान किसी से प्यार करे और अगर उसको कोई उससे मिला दे तो वो इंसान उसकी कितनी कदर करेगा। तो सहाबा के लिए रजी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन के लिए मौत वो चीज थी, ठीक है ना, वो बीच का वो क्या बोलते हैं उसको, उनको ज्वाइंट करती थी, उनको मिलाती थी, ठीक है। मौत उनको अल्लाह से मिलाती थी, ये उनका अकीदा था। अब हम मौत से क्यों कराहट, हम मौत से क्यों भागते? कि जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, अगर कि भाई मैं सऊदी में गया और सऊदी में जाने के बाद मैंने 15 साल 20 साल 30 साल 40 साल वहां पे काम किया। अब क्या हो गया कि भाई सऊदी हुकूमत ने मुझे एग्जिट दे दी, एज की वजह से, पासपोर्ट की वजह से, या जिस भी चीज की वजह से मुझे एग्जिट मिला। तो अब इसमें दो तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जिसने अपने 30 साल 35 साल 40 साल की कमाए और कमाने के बाद अपने मुल्क भेजा, हिंदुस्तान भेजा, और हिंदुस्तान में प्रॉपर्टीज ली, घर बनाया, बंगला बनाया, दुकानें ली, और फिर जो है अपना कारोबार सेटअप किया। अब ऐसे लोग भी हमने अपनी आंखों से देखी कि जो भाई एग्जिट के लिए कफिल के पीछे पीछे दौड़ते, कंपनियों के पीछे पीछे दौड़ते कि भाई मुझे एग्जिट दे दो, मुझे जाना है। तो अगर मैं पर्सनली उनसे पूछता था, क्यों भाई, बहुत कमा लिया, बहुत बना लिया, अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे पूरा अपना सेटअप है, कोई टेंशन नहीं। और ऐसे लोग भी देखा कि भाई जब कंपनी उनको एग्जिट देने की बात करे या एग्जिट देने के लिए उनको सोचे तो उनकी हालत खराब हो जाती, उनका मुंह उतर जाता, टेंशन में, परेशानी में। उनसे पूछो क्या हुआ यार, तू तो 30 साल से 40 साल से 25 साल से 30 साल से तू बाहर कमा रहा है, अब तुझे एग्जिट मिल रहा है तो तुझे क्या दिक्कत है? तो बोले भाई जो मुझे पैसे मिलते थे मैं खा पी के उड़ा दिया, इधर उधर खर्चा कर दिया, मेरा वहां पे कोई बैकअप नहीं है। बैकअप, ठीक है, मेन वो वर्ड है बैकअप, कि मेरा वहां पे कोई बैकअप नहीं है, मेरा वो कुछ भी नहीं है वहां पे। अब मैं जाऊंगा, अपने मुल्क जाऊंगा तो क्या करूंगा? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे सहाबा रजी अल्लाह तआला अजमईन का ईमान था आखिरत पे, तो वो अमाल करके आगे भेज देते थे। तो होता क्या था कि भाई जब मुझे पता है कि मैंने अपने मुल्क में, ठीक है, अपने मुल्क में मैंने जो है पूरा सेटअप कर लिया है, अपना पूरा जो मेरे को रोजमर्रा की लगने वाली चीजें हैं, और मैंने अपनी प्रॉपर्टी बना लिया, सारी चीजें हैं मेरे पास वहां पे, अब मेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी, 40-50 साल 70 साल आगे और भी रही तो मेरी जिंदगी कट जाएगी। तो मैंने कमा के सब कुछ बना लिया, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, अब मैं खुशी खुशी अपने मुल्क जाऊंगा। तो हम वहां कुछ भेज नहीं रहे। दिक्कत क्या है कि हम आखिरत में कुछ भेज नहीं रहे। तो जब मौत की बात आती है तो फिर हमको टेंशन आ जाता है, क्योंकि मैं अपनी बात बता रहा हूं कि मैंने कोई अमाल अपना वहां नहीं भेजा, मेरा कोई अमाल ही नहीं है वहां पे, तो अब मैं वहां जाके क्या करूंगा? ये वही हाल है। मैंने एक एग्जांपल दी दुनिया की कि एक इंसान बाहर कमाने गया, एक इंसान अक्लमंद था, उसने क्या किया कि अपने मुल्क में सारी चीजें बना ली, पैसे को उड़ाया नहीं, फालतू खर्चा नहीं किया। जैसे हम वक्त की कदर कर ले, अमाल कर ले, तो उसने कदर कर ली, वक्त की कदर की, पैसे की कदर की, अपना पूरा बना लिया बैकअप। अब वो जब अपने मुल्क आ रहा तो खुशी खुशी आ रहा, उसको कोई टेंशन नहीं, है ना। हमने अपनी आंखों से ऐसे लोग भी देखे जो कंपनियों के पीछे एग्जिट के लिए दौड़ते, और अपनी आंखों से ऐसे लोग भी देखे कि भाई जब उनका एग्जिट की बात करे तो फिर उनके मुंह पे 12 बज जाते, टेंशन परेशान। भाई तू 20-30 साल से कमा रहा है सऊदी अरब में या बाहर की कंट्री में कमा रहा है, अब तुझे एग्जिट मिली तो तू जाना अपने मुल्क में आराम कर, अब क्या दिक्कत है तेरे को? तो बोलेंगे कि भाई मैंने कुछ बनाया नहीं, मैंने कुछ किया नहीं। तो यही हालत हमारी है कि हमको अभी वक्त मिला है अमाल करने का। अगर हमने अमाल कर लिया और जन्नत में अपने अमाल भेज दिए, और अगर हमने अमाल नहीं किया, वक्त की कदर नहीं की, वक्त बर्बाद किया, तो क्या होगा कि जब मौत का वक्त आएगा तब रोएंगे, और तब रोने से कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और आप लोग भी मेरे लिए दुआ करो। अस्सलाम वालेकुम।